नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो और मुंबई के मरीन ड्राइव से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं पंजाब से। पंजाब में धमाकेदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक आज शाम चंडीगढ़ में हुई और इस बैठक में औपचारिक रूप से भगवंत मान को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अब 16 मार्च को भगवंत मान मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उससे पहले 13 मार्च को वो केजरीवाल के साथ अमृतसर में रोड शो करेंगे। भगवंत मान ने आज दिल्ली आकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को शपथ समारोह में शामिल होने का न्योता दिया। इस दौरान दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे के गले मिले। मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में 70 साल पुराना किला ढह गया। इन्हां दा जिहड़ा 70 साल पुराना जिहड़ा किले सीगे ओह ढह गए। किरपा करके हुण इह घरें बह जाण, ग्रेसफुली रिटायर हो जाण। और आम आदमी पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने पंजाब के दिग्गजों को हराया। आपके ऐसे ही कुछ उम्मीदवारों से बात की हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने। पहले तो अपनी पहली प्रतिक्रिया कि आपने जो सबसे हॉट सीट थी उसमें नवजोत सिद्धू को हरा दिया, बिक्रम सिंह मजीठिया को हरा दिया और सबको हैरान करते हुए चुनाव निकाल के ले गई। देखिए, ऐसे है कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव था। सो ये जीत भी लोगों की जीत है और कहीं ना कहीं अवाम, पंजाब के लोग जो हमारी रिवायती पार्टियां थी उनसे इतने दुखी परेशान थे कि उस सारे चक्कर में वो लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कंसेप्ट भी भूल गए, जिसके लिए पंजाब हमेशा से जाना जाता था। और मैंने जब लोगों के पास डोर टू डोर करते हुए जाना शुरू किया, फर्स्ट रिएक्शन वाज, मैम आप तो अब आए हैं, हमने तो 6 महीने पहले ही मन बना लिया था कि हम वोट आम आदमी पार्टी को डालेंगे। पहली चीज आप क्या करना चाहेंगी कि जिससे लोगों को लगे कि उन्होंने आपको चुनकर कोई गलती नहीं की, फैसला ठीक था आपको चुनने का? सबसे पहले लोगों का धन्यवाद है जिन्होंने हमें एक मौका दिया जो हम मांग रहे थे। उसके बाद एक एश्योरेंस लोगों को जो हम पहले ही दे रहे थे, और क्योंकि वो मेजर कंसर्न था लोगों का कि वोट मांगने हर कोई आता है, बाद में मिलता नहीं। सो एक प्रॉमिस ये था कि हम असेसिबल रहेंगे। और उसके बाद जो लोगों के मुद्दे हैं, जैसे बेसिक भी नहीं है, कहीं पे तो साफ पीने का पानी नहीं है, विधानसभा में गंद बहुत गंदा है। सो ऐसे सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। अदर देन दैट जो मेजर इश्यूज हैं, ड्रग्स है, हेल्थ एजुकेशन पे बहुत काम होने वाला है। वल्ला सब्जी मंडी के हालात बहुत ख़राब हैं, फोकल पॉइंट की डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। सो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और मतलब एक अच्छा एमएलए बनना चाहूँगी मैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध गहराता जा रहा है और इसी के साथ ही भारत समेत दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसके असर को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस के बढ़े दामों को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा और गहरा असर पड़ेगा। यूक्रेन का युद्ध भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर असर करेगा, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चेतावनी है। सोमवार को आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर के जॉर्जीवा ने वॉशिंगटन में इस बारे में आगाह किया। जॉर्जीवा के मुताबिक भारत अपनी तेल और ऊर्जा की जरूरतों के लिए आयात पर काफी ज्यादा निर्भर है। साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर ईंधन के दामों को लेकर होगा। भारत ये आयात करता है और इनकी कीमतों में बढ़ोतरी का इस पर बुरा असर होगा। विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे देश में पिछले 4 नवंबर से और दिल्ली में 1 दिसंबर के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले 126 दिनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब $81 प्रति बैरल से बढ़कर इसी हफ्ते बुधवार को $131 प्रति बैरल के पार चली गई थी। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत घटकर $111 प्रति बैरल के करीब हो गई, लेकिन यूक्रेन युद्ध संकट को लेकर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। कच्चा तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने आगाह किया है कि यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल की तीसरी तिमाही में बढ़कर $23.6 बिलियन पहुंचने की आशंका है। ये पिछली 13 तिमाही में सबसे ज्यादा है। मार्च 2022 में डॉलर के मुकाबले रुपए की औसत कीमत 76 तक रहने का अंदेशा है। क्या यूक्रेन संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेजी से महंगे होते कच्चे तेल की वजह से भारत में जल्दी ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? सूत्रों के मुताबिक पिछले 126 दिनों में कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 12 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की जरूरत होगी। आज की डेट में जो हमारी प्लानिंग है, जो वर्किंग है, वो सारी इस बात पे अराउंड थी कि
जो क्रूड ऑयल का प्राइसेज है वो $75 और $80 के बीच में रहेंगे। अब वो बढ़कर अगर $100 क्रॉस कर जाते हैं, $110 रहते पर बैरल आते हैं, तो नेचुरली सवाल आए कि 2-3 इमीडिएट इम्पैक्ट आते हैं। एक तो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा क्योंकि हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट के ऊपर बहुत है। इंपोर्ट का अगर ये बिल बढ़ता है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, और ऑयल के प्राइसेस इंडिया में बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा, और पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो नेचुरल है कि महंगाई आएगी, और इन्फ्लेशन ऑलरेडी 6% के लगभग टच कर रहा है। अगर 1% महंगाई और बढ़ती है तो आप देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पे कितना भारी संकट आएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध गहराता जा रहा है और इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल पुथल भी बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती अनिश्चितता की वजह से जहां एक तरफ भारत सरकार का तेल आयात बिल बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ तेल कंपनियों पर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। जाहिर है यूक्रेन युद्ध के आर्थिक असर से निपटने की चुनौती भारत के लिए बड़ी होती जा रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे राज्यों में से एक महाराष्ट्र राज्य का आज बजट पेश हुआ। साल 2022-23 का बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र $1 खरब की अर्थव्यवस्था वाला देश का पहला राज्य होगा। हालांकि जो बजट पेश हुआ वो 24 करोड़ घाटे का बताया जा रहा है। सन 2022-23 या वर्षाचा महाविकास आघाडी सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प सभागृहाला सादर करतो। विधानसभा में बजट पेश करने के बाद एक तरफ वित्त मंत्री अजीत पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मीडिया के सामने बजट की उपलब्धियां गिना रहे थे, तो दूसरी तरफ विधानसभा की सीढ़ियों पर बीजेपी विधायक सरकार का विरोध कर रहे थे। साधारण आम्ही सगळ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली हम सभी ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चांदा से बांदा तक हमारा जो राज्य है उनमें से सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए न्याय देने की कोशिश की है और महाराष्ट्र के हित में बजट पेश किया है। हिताचा अशा पद्धतीचा आम्ही अर्थसंकल्प दिलेला आहे। आजचा हा अर्थसंकल्प हा त्या दृष्टीने विकासाच्या दिशेने टाकलेले एक पुढचं पाऊल आहे। जे जे काही करता येणं शक्य आहे ते आम्ही करत आलेलो आहोत आणि यापुढे सुद्धा करणार आहोत, हे आजच्या अर्थसंकल्पातून सूचित होत आहे। जबकि विपक्ष ने बजट को जन विरोधी बताते हुए मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन की घोषणा पर सवाल उठाए। जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है उसको रोक कर नई बुलेट ट्रेन की बात करना, और फिर वो सवाल तो पूछते थे ना ये लोग, बुलेट ट्रेन की देश में क्या आवश्यकता, यही लोग थे जो पूछते थे कि बुलेट ट्रेन की देश में क्या आवश्यकता। वही मांग करते कि हमने केंद्र सरकार से मांग की है बुलेट ट्रेन की। दोगलापन बाहर आ रहा है। बजट में नियमित कर चुकाने वाले किसानों को मिलने वाले 50,000 के अनुदान को बढ़ाकर 75,000 करने की बात है। कोंकण और परभणी कृषि विश्वविद्यालयों को 50-50 करोड़ की निधि दी गई है। स्वास्थ्य सेवा पर 11,000 करोड़ खर्च करने का प्रस्ताव है। सभी जिलों में महिला अस्पताल के साथ 8 करोड़ खर्च कर 8 कैंसर मोबाइल वैन की भी घोषणा की गई। साथ ही अल्पसंख्यक विभाग को 676 करोड़ और गरीबों के लिए 5 लाख घर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। गैस पर वैट 13.5% से घटाकर 3% कर दिया गया है। हालांकि बीजेपी की महिला विधायक इसे सिर्फ बीएमसी चुनाव का शगुफा बता रही हैं। अभी वित्त मंत्री देखो, ये वित्त मंत्री महाराष्ट्र के है क्या मुंबई के है? ये अर्थसंकल्प खाली मुंबई बीएमसी की इलेक्शन है वो देख के यहाँ पे किया है कि पूरे महाराष्ट्र के लिए किया है? महाराष्ट्र में मुंबई छोड़ के ऐसे बाहर बहुत कम जगह है कि वहाँ पे जो गैस है वो वहाँ पे पाइपलाइन से जाता है, नहीं जाता है, खाली मुंबई में ये है। बीएमसी के इलेक्शंस आगे देखते हुए ये यहाँ पे घोषणा की होगी। सरकार सुमारे 4 लाख कोटी उपलब्ध करून देईल, जबकि कांग्रेस और शिवसेना ने इसे राज्य में विकास को गति देने वाला बजट बताया। कहावत है हमारे महाराष्ट्र की, जो आपके माध्यम से पूरे देश में जाएंगी, कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलना चाहिए। लेकिन बीजेपी की जो आदत है देश बेचो और देश चलाओ, ये काम महाराष्ट्र की सरकार नहीं करेंगे। देश को, राज्य को संभाल कर ही हम राज्य को आगे बढ़ाएं। ये पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए ये बजट किया है। और कोविड का जो हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, एक रेवेन्यू जो है वो भी कम आ रहा है, इसके बावजूद विकास की गति कम नहीं होगी, ऐसा ये अर्थसंकल्प है, सभी लोगों को न्याय देने वाला। ये बात जरूर है कि इस बजट में आम आदमी पर बिना कोई अतिरिक्त बोझ डाले सभी वर्ग को कुछ न कुछ देने का दावा किया गया है।
लेकिन जो सबसे बड़ी उम्मीद थी वो पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की थी, जिसे राज्य सरकार ने नजरअंदाज किया। और बड़ा सवाल ये भी है कि तकरीबन 24,000 करोड़ रुपए घाटे वाले इस बजट से सभी घोषणाएं पूरी कैसे होंगी। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मथुरा की लठमार होली। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली, जो कि बड़े उमंग और उत्साह के साथ खेली गई। बरसाना की इस अनोखी लठमार होली को देखने के लिए श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं और इस होली का जमकर लुत्फ उठाते हैं। ब्रज में 40 दिन तक चलने वाली इस होली में बरसाना की लठमार होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के मरीन ड्राइव से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।